Kumar. I'm a student, first year student. Hello everyone, myself Vansh Kumar. I'm a first year student at IIT Delhi and my branch is Engineering and Computational Mechanics. क्या थी क्लास की और आपका डेली रूटीन क्या था? मैं शाम को क्लासेस पूरी करने के बाद अपने जो मेरे नोट्स बच जाते थे उनको कंप्लीट करता था, जो कि हमें PDF नोट्स मिलते हैं क्योंकि फिजिक्स वाला पर, और उनसे कंप्लीट करने के बाद फिर उनको थोड़ा बहुत रिवीजन, और मैं रात को 11 बजे सो जाता था और सुबह मैं 4-5 बजे उठ के उनको नोट्स को रिवाइज़ करता था। और तो तूने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, तो बीच में तेरे को डाउट नहीं होता था कि यार ऑफलाइन कोचिंग की होती तो मतलब लाइक सर्टेन होता कि हाँ भाई सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता तू? ऑनलाइन में क्या क्या लगता था तेरे को, हो जाएगा या फिर नहीं होगा? तो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से इंटरेक्शन तो वहाँ पर होता नहीं है 1 to 1 जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में ऑफ कोर्स हो सकता है। तो वो कई बार लगता था कि कहीं ये ड्रॉबैक ना निकले, हमारे मतलब पूरे जो भी हमने मेहनत किया वो पूरी इसमें वेस्ट ना हो जाए, कि सिर्फ हमारे डाउट्स अगर कुछ आता था मन में, कई बार डाउट सॉल्व नहीं होते ऑनलाइन में क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे कोर्सेज में रजिस्टर्ड होते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं डाउट्स के लिए, उसमें मिस हो जाते हैं कई बार डाउट्स। तो कई बार लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग होती है, वहाँ पर 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और वो डाउट्स के लिए बाकी के, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री सोर्स है, वहाँ पर तुम जा सकते हो, अपना डाउट टॉपिक जो भी डाउट आ रहा है वहाँ पर देखो, तुम्हारे पास अनगिनत चैनल्स हैं, इतना सारा रिसोर्सेज हैं, देखो डाउट्स रिसॉल्व हो ही जाते हैं। तो वो इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल था वहाँ पर मेरे को, इसीलिए दिक्कत नहीं आई थी ज़्यादा। IIT दिल्ली सोचा था क्या बीच में कि भाई IIT दिल्ली पहुंच जाऊंगा? हाँ, तो जैसे कि मोस्टली बच्चों का ड्रीम होता है IIT बॉम्बे, मेरा ड्रीम IIT बॉम्बे नहीं था, मेरा ड्रीम था IIT रुड़की का। बट फिर मेरे को ये था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का बहुत इंटरेस्ट था और IIT दिल्ली जाना जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो मैंने सोचा कि इसीलिए मैंने IIT दिल्ली चूज़ किया। और कई बार ऐसे अनसर्टेन सा लगता था कि यार IIT दिल्ली शायद ना हो पाए, IIT दिल्ली इतनी बड़ी चीज़ है। और हाँ, तो जेई टिप्स में ऐसे एज सच कोई बहुत हैवी टिप्स नहीं है भाई, जो यूजुअली होती हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शॉर्ट नोट्स अपने लेक्चर नोट्स से ही बनाना, क्योंकि वो तुमने पढ़ रखे हैं तो वहाँ से तुम्हारे, जब तुम उनसे नोट्स बनाओगे तो वो तुम्हारे रिवीजन भी हो रहा होगा साथ ही साथ, और तुम्हारे को जब तुम बाद में रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा रिकॉल कर पाना। और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस लगाओ जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हो रहे हो। एडवांस लेवल के PYQs लगाओगे वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर अच्छी बुक्स के ऊपर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे से कोई बुक हो ही नहीं रही है तो फिर उसको तुम लीव कर दो भाई, क्योंकि ऐसा हो सकता है तुम पूरे डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा मत करना। और अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पर, सिर्फ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लगाने हैं, और ये सोच के लगाने हैं कि इनसे हमारा रिवीजन हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि तुमने वो क्वेश्चन पहले से कर रखा है या बहुत आसान क्वेश्चन है और वो हो रहे हैं तो उन्हें करके खुश हो रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। तो यार अब तुम्हारे 2-3 महीने बचे हैं, इसमें तुम पूरी मेहनत लगा दो, जितनी तुम कर सकते हो उतनी मैक्सिमम अपना आउटपुट दे दो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर देखो, या तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास ड्रॉप का ऑप्शन नहीं होगा तो तुम Tier 3 कॉलेज या Tier 2 या Tier 3 कॉलेज उसके साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि तुम्हें फिर ये जो तुम्हारी 2-3 महीने की जो मेहनत होनी चाहिए वो तुम्हें 4 साल एक्सटेंडेड करनी पड़ेगी, और वो तुम्हारे लिए तुम्हें ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अपना पूरा आउटपुट दे दो। मैं तेनों फिर मिलांगी।